गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चों, मैंने पिछले क्लास में माइटोसिस पढ़ा था। आई होप ऑल ऑफ यू आर नो बेटर अबाउट द माइटोसिस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एंड डिस्कस अबाउट meiosis cell division. Meiosis cell division is a special type of cell division in which a parent cell divide and form the four daughter cell. Each and every daughter cell having the half number of chromosome to the parent cell. This type of cell division only occur in the germ cell, sex cell, spermatocytes, and microspermatocytes like the ovule, like the pollen grains, testes, and ovary. So, just meiosis. बच्चों, ये मियोसिस मैंने पिछले क्लास में पढ़ा है कि मियोसिस सेल डिवीजन को तीन भागों में बांटा। एक सेल डिवीजन जिसे एमाइटोसिस कहा, दूसरा सेल डिवीजन जिसे माइटोसिस कहा, और तीसरा सेल डिवीजन जिसे मियोसिस कहा। हमने माइटोसिस, एमाइटोसिस को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। ये मियोसिस शब्द जो है, दिस टर्म इज कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म? लाइक Greek myom and osis. The meaning of myom, meaning क्या होता है? To reduce, to reduce, to reduce. Osis means state या phase. समझ में आया रोहन? नहीं, देखो, म्यूम मीन्स टू रिड्यूस, मतलब यह उस तरह का कोशिका विभाजन है जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर चार पुत्री कोशिका यानी कि चार डॉटर सेल का निर्माण करती है, और चारों डॉटर सेल में जितना नंबर ऑफ क्रोमोजोम मातृ कोशिका में है यानी कि पेरेंट सेल में है, उससे आधा हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज रिड्यूस। दैट्स व्हाई दिस मियोसिस सेल डिवीजन कॉल्ड द रिडक्शनल सेल डिवीजन। समझ में आई ना? यस। चलिए, तो मैं लिखता हूं, रिड्यूस लिखूंगा। मियोसिस cell, sorry, it is a special type of cell division, a special type of cell division. It is also called reductional cell division. It occurs in germ cell or sex cell. Meiosis cell division may be defined as when parent cell divide and form four डॉटर सेल। फोर डॉटर सेल हमने पढ़ा है कि माइटोसिस जब होती है तो उसमें एक पेरेंट डिवाइड होकर
दो डॉटर सेल का निर्माण करती है और यहां मियोसिस में एक पैरेंट डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल का निर्माण करती है। मैंने पढ़ा था कि माइटोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है कि पैरेंट में जितने गुणसूत्र होते हैं, पैरेंट सेल में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो सारे के सारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि जितना पैरेंट सेल में क्रोमोसोम होता है उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर में होता है। लेकिन बच्चों यहां इन दिस मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द पैरेंट सेल। कहने का मतलब है कि पैरेंट सेल में अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है तो 4 डॉटर सेल है, उस सभी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा हो जाएंगे। पैरेंट सेल में जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसके आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रत्येक डॉटर सेल में होगा। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दिस सेल डिवीजन, इन दिस सेल डिवीजन number of chromosomes या DNA is duplicate, बढ़ेगा संख्या, बढ़ाएगा once time, duplicate in once time, एक बार यह संख्या को बढ़ाएगा once time, but cell divide twice, TWICE, ट्वाइस। सेल क्या होगा, इसमें सेल का डिवीजन 2 बार होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक बार बढ़ते हैं या फिर डीएनए की संख्या क्या होता है, डुप्लीकेट होता है, बढ़ता है। कहने का मतलब यह है। दूसरा बात, जैसे एक पेरेंट सेल है, यह क्या है, पेरेंट सेल है, देख रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन है, ये देख रहे हैं, न्यूक्लियस है, जो भी है, सेंट्रियोल है, न्यूक्लियोलस है, जो भी है, न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स है, पेरेंट है, मियोसिस में होता है बच्चों। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं, ये पेरेंट सेल ये डिवाइड जब करता है, इसमें साइमल्टेनियसली 2 डिवीजन होते हैं। एक डिवीजन कहलाता है मियोसिस 1 फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट जब होता है तो इसमें 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। कितना डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल। यह रिडक्शनल होता है, यानी कि इसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है पेरेंट में। यह नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें मियोसिस 1 हुआ, ये रिड्यूस कर रहा है संख्या, तो इसमें हो जाएगा 23 इसमें, 23 इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये आरडी डिवीजन, कौन सा डिवीजन, आरडी डिवीजन, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन इसको बोलते हैं, मियोसिस 1, सॉरी रिडक्शनल डिवीजन, ये हो गया। इसको बोलते हैं डॉटर सेल। डॉटर सेल, इसमें जब डिवीजन होगा, पुनः डिवीजन होगा, इसको बोलेंगे मियोसिस सेकेंड।
मियोसिस सेकेंड। ये जब डिवीजन होगा तो 1 से 2 4 पुत्री से, देख रहे हैं थोड़ा जगह के अभाव में बच्चों यहां देखने वाली बात यह है, आप कहेंगे कि सर तो ये क्या होते हैं कि मियोसिस है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम घट जाएंगे, कम जाएंगे। हाँ सही बात है, कमे है ना, मियोसिस 1 में कमा है, यानी कि मियोसिस फर्स्ट जो हुआ पेरेंट सेल में 46 है तो मियोसिस फर्स्ट में 23 हो गए। बाकी अब इसमें जो सेल डिवीजन होगा इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सभी में हाफ रहेंगे, यानी कि 23 ज्यादा नहीं होंगे, इसमें क्या होंगे, इसमें भी 23 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 होंगे। कहने का मतलब कि मियोसिस सेकेंड जो सेल डिवीजन है यह सेल डिवीजन टोटली माइटोसिस के जैसा होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन की तरह है। यह मियोसिस सेकेंड कैसा है, माइटोसिस के जैसा होता है। किसके जैसा होता है, माइटोसिस के जैसा। सेकेंड बात समझ में आई? तो माइटोसिस में तो वही है कि जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स में होते हैं उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर में होते हैं। तो मियोसिस सेकेंड जो होते हैं वह माइटोसिस सेल डिवीजन की तरह होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सन्नी, आपको कोई प्रॉब्लम? आपको किसी को? नो प्रॉब्लम। फिर से वन अगेंस्ट मियोसिस, ये ग्रीक वर्ड से आया है मियोम, जिसका मतलब होता है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम होना, कमना। क्या कमना भाई? यहां किस चीज की कमी करना है? बस यहां तो डिवीजन है, 2 तरह के डिवीजन है, मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया है। मुझे विश्वास है आप सभी को जानते हैं, जब सेल का डिवाइड होता है तो उसमें 2 तरह की डिवीजन होती है बच्चों। एक डिवीजन न्यूक्लियस का होता है, दूसरा डिवीजन उसके साइटोप्लाज्म का होता है। न्यूक्लियस के डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, एंड सेकेंड द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। यह भी बात आपको मालूम है कि पहले डिवीजन न्यूक्लियस का होता है, बाद में डिवीजन साइटोप्लाज्म का होता है। तो डिवीजन कमना किसका है? तो क्रोमोसोम का, रिड्यूस। ऑसिस का मतलब स्टेट। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन का एक प्रकार है। It is also called reductional cell division. Why it is called reductional cell division? Because the number of chromosome of daughter cell is half of the number of chromosome of parent cell. Reductional cell division, कोई भी अगर पूछे आपसे, you keep on the mind, reductional cell division means the number of chromosome of parent, जितना number of chromosome माता पिता का होगा उससे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे डॉटर में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिडक्शनल सेल डिवीजन। ये होता कहां है? जर्म सेल में, सेक्स सेल, और आगे मैं ऑकरेंस में बताऊंगा। एक और लाइन और लिखा हूं, मियोसिस सेल डिवीजन मे बी डिफाइंड एज व्हेन पेरेंट सेल डिवाइड एंड फॉर्म 4 डॉटर सेल, 4 डॉटर सेल जो मैंने बताया। इन दिस सेल डिवीजन नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि डीएनए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम मींस जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज डुप्लीकेट। डुप्लीकेट से मतलब क्या है बच्चों? कि वो अपने संख्या में वृद्धि करता है, वो अपने क्वालिटी को बढ़ाता है, वो अपने शेप एंड साइज को बढ़ाता है। कोई भी मैं पढ़ा हूं पिछले क्लास में, सेल साइकिल में भी मैं बताया था कि इस फेज जो होते हैं यानी कि सिंथेटिक फेज जो होते हैं वो डीएनए में क्या करते हैं? डीएनए के अपने शेप साइज में वृद्धि करते हैं। डीएनए का सिंथेसिस फेज होता है। कोई भी सेल जब डिवाइड होता है तो वो परिपूर्ण हो जाता है, अपने सेल शेप साइज जब पूर्ण हो जाता है तो वो डिवीजन अवस्था में चला जाता है। डीएनए डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेशन एक टाइम होगा, जैसे कि मियोसिस 1 में मैंने पढ़ा डुप्लीकेशन एक टाइम होगा। यही लिखा हूं कि डुप्लीकेशन क्या होगा? डुप्लीकेट कब किया? वंस टाइम। मगर सेल कितने बार डिवाइड करेंगे? 2 टाइम। बच्चों एक बात ध्यान देना, नोट में लिख लेना कि नोट में लिख लेना क्या लिखना? देखो यह लिखना है यह कि इन मियोसिस लिखना है, इन
meiosis cell division, in meiosis cell division, in meiosis cell division, cell divide टू टाइम्स, 2 बार डिवीजन होगा मियोसिस में। इसीलिए मियोसिस को ऐसे लिखता हूं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस सेकेंड। सारे फेज को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। दूसरा अक्रेंस। हमने बताया है अक्रेंस के बारे में, जानते हैं कि अक्रेंस का मतलब कि इसे पाए जाने की संभावना, ये कहां कहां पाया जाता है। Dear students, it generally occurs, this type of cell division is only occur in germ cell, यानी कि सेक्स सेल, यानी कि जहां पे स्पर्म का निर्माण हो, यानी कि जहां पे ओवा का निर्माण हो, यानी कि जहां पे पोलन ग्रेन्स का निर्माण हो, यानी कि जहां पे ओवम का निर्माण हो और फीमेल स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण हो, वहां पर मियोसिस सेल डिवीजन होता है। इट इज ओनली occurs in germ cell and germ cell oblique sex cell। फिर का यानी कि दूसरा माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरोसाइट्स, माइक्रोस्पोरोसाइट्स ऑफ पोलन ग्रेन, यानी कि पोलन ग्रेन जहां बनता है माइक्रोस्पोरोसाइट्स बोलते हैं। पोलन ग्रेन जहां बनता है माइक्रोस्पोरोसाइट सेल, उसमें डिवीजन होगा तो पोलन ग्रेन का निर्माण होगा। दूसरा मेगा, पढ़ेंगे हम 12th में, मेगा स्पोरोसाइट्स ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल। दूसरा जैसे बोलते हैं क्या, ओवरी ऑफ ओवा, ओवरी में तब तो ओवा का निर्माण होगा। ओवरीज से बनेगा क्या, ऑफ ओवा, ओवरीज फ्रॉम ओवा, ओवरीज फ्रॉम ओवा। दूसरा स्पर्म फ्रॉम, कहां से, टेस्टिस, इसमें होगा, टेस्टिस में होगा, इसमें होगा, ओवा में होगा, ठीक ना, ओव्यूल में होगा, माइक्रोस्पोरोसाइट सेल में होगा, इसमें होगा, वगैरह वगैरह। यहां पर क्या होगा कि होने की संभावना है, जहां पे मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण हो। यानी कहने का मतलब बच्चों मेरा ये है कि यह सेल डिवीजन वहां होता है जहां पर मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण हो। मेल गैमेटोफाइट इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज स्पर्म एंड फीमेल गैमेटोफाइट इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज ओवा। और प्लांट के केस में क्या है, तो पोलन ग्रेन और ओव्यूल। तो कहने का मतलब दूसरा एक टॉपिक और बनता है डिस्कवरी। बच्चों डिस्कवरी, ये डिस्कवरी कब हुआ, फर्स्ट टाइम, इसको थोड़ा देखिए, फर्स्ट टाइम दिस meiosis cell division was demonstrated when first time meiosis cell division was
demonstrated by van Weyden in 1883। बच्चों 1883 में वान वेडेन नामक वैज्ञानिक ने इसे डेमोन्स्ट्रेट किया था, प्रयोग का शुरुआती दौर, एंड डिस्क्राइब बाय विनी वाटर, डिस्क्राइब बाय विनी वाटर। यस, विनी वाटर नामक वैज्ञानिक ने इसको क्या किया, डिस्क्राइब किया था। लिख लीजिएगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, द टर्म meiosis was given by farmer and Mori in 1902। फार्मर एंड मोरी नामक वैज्ञानिक ने इस मियोसिस शब्द को दिया था। किसने दिया था? मियोसिस शब्द, फार्मर और मोरी। बच्चों अब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ मियोसिस ये क्या है? मैकेनिज्म ऑफ मियोसिस का मतलब यही होता है कि ये मियोसिस की क्रियाविधि बहुत लंबी प्रक्रिया है, मियोसिस के स्टेप है। जैसे इसको हम डील करेंगे, जैसे कि मियोसिस को हम पहले भी बताए हैं, कहे हैं कि यह 2 चरणों में संपन्न होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। ये बच्चों ये मियोसिस फर्स्ट भी कितने स्टेप में होते हैं इसको भी मैं बताऊंगा, और मियोसिस सेकेंड भी कितने स्टेप में होते हैं इसको भी बताऊंगा। कहने का मतलब कि मैं ये मत करिएगा कि टाइप ऑफ मियोसिस 1 और टाइप ऑफ मियोसिस सेकेंड, नो, कहेंगे कि फेज और स्टेप ऑफ मियोसिस 1 एंड स्टेप ऑफ मियोसिस 2। एक बात ध्यान रखिएगा कि मियोसिस सेल डिवीजन में सेल का डिवीजन 2 बार होता है, एक मियोसिस 1 में, दूसरा मियोसिस सेकेंड में। बच्चों एक बात और ये ध्यान रखिएगा कि मियोसिस 1 होगा उसमें भी कैरियोकाइनेसिस 1 होगा और साइटोकाइनेसिस 1 होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, मियोसिस सेकेंड जब स्टार्ट होगा उसमें भी कैरियोकाइनेसिस 1 होगा और फिर कैरियोकाइनेसिस सेकेंड होगा और साइटोकाइनेसिस सेकेंड होगा। ये डिफरेंट स्टेप होंगे इसके, मगर सेल का डिवीजन 2 बार होगा। एक बात और दिमाग में रखिएगा, मियोसिस होगा मतलब 4 डॉटर सेल बनेंगे। एक बात और दिमाग में रखिएगा, मियोसिस होगा यानी कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट में है उसके आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके डॉटर सेल में होंगे। एक बात और दिमाग में रखिएगा कि ये हमेशा वहां होगा जहां पे स्पर्म बनेगा, वहां होगा जहां पे ओवा बनेगा, वहां होगा जहां पे पोलन ग्रेन्स बनेगा, वहां होगा जहां ओव्यूल और माइक्रो स्पोरेंजियम मेगा स्पोरेंजियम के निर्माण होगा। ठीक है बच्चों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टेप ऑफ द मियोसिस को देखते हैं। ओके, मुझे विश्वास है आप सभी समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे है फिर मुझे कमेंट जरूर करें।